वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग वन वीडियो का सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले इस सीरीज में 3 वीडियो आ चुका है, ये पार्ट 4 है। 3 वीडियो, एक मराठा एम्पायर पे और बहमनी किंगडम, मराठा एम्पायर पे आ चुका है, रॉक के बारे में आ चुका है। तो 3 टॉपिक एक और टॉपिक पे आया है, तो 3 टॉपिक आ चुके हैं, ये चौथा टॉपिक आ जाए तो जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कम समय में जो एसएससी में हमेशा आता है। एक नया क्वेश्चन रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब से आता ही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? तो जो रिस्पायरेशन हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वही टोटल जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट नोज से होता है, नोज से स्टार्ट होगा, ठीक है। नोज से स्टार्ट होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम, और नोज से आते हुए यहाँ सबसे पहले फारिनेक्स में आएगा। फारिनेक्स एक ऐसा कॉमन पार्ट है, फारिंक्स में आएगा। ये जो ऐसा कॉमन पार्ट है जहाँ पे फूड और एयर दोनों आते हैं, यहाँ से डिवाइड होता है, फूड और एयर डिवाइड होता है। फूड जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, और एयर यहाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्रोसेस जो भी पढ़ रहे हैं। तो यही फारिंक्स में ही दोनों डिवाइड होता है। ये कॉमन पैसेज है। यहाँ से जो हवा है डायरेक्ट ये विंड पाइप के थ्रू, ट्रैकिया इसे कहते हैं, ये ट्रैकिया है। यहाँ पे ये जो है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया के थ्रू विंड नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे एक लारिंक्स होता है, फारिंक्स हो गया, नोज के बाद फारिंक्स, फारिंक्स के बाद लारिंक्स में आएगा। यहाँ से जो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको, एडम्स एप्पल भी नाम सुने होंगे आप लोग, एडम्स एप्पल, तो इसी को कहते हैं। यहाँ लारिंक्स होगा, यहाँ से ट्रैकिया के थ्रू, अब ये ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया ये है, ट्रैकिया के थ्रू हवा आएगी। ट्रैकिया आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड होगा, और उसे कहते हैं ब्रोंकी, ठीक है। ये जो ब्रोंकी है यहाँ पे मत ये कीजिए, ब्रोंकी जो है ये पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट ब्रोंकी है, जिसका सिंगुलर फॉर्म ये होता है, ठीक है। सिंगुलर पार्ट ब्रोंकस, और ये ब्रोंकी है जो 2 पार्ट में, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले ये फारिंक्स में विंड और फूड डिवाइड होगा। वहाँ से लारिंक्स, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वहाँ से ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया के थ्रू विंड पाइप जो है, वहाँ से ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। और ये विंड पाइप के थ्रू, पाइप की तरह ही तो है यहाँ पे, इस विंड पाइप के थ्रू आगे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ब्रोंकी, एक इधर एक इधर, ठीक है। यहाँ से अब फिर डिवाइड शुरू होगा, ब्रोंक्यूल्स। ये अब जो ब्रोंक्यूल्स दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ से फिर जो बड़ा बड़ा ये दिख रहा है वही है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकी से फर्दर कहाँ एयर जाएंगे? ब्रोंक्यूल्स में। तो ब्रोंकी ये 2 पार्ट हो गया। यहाँ से देखिए फिर डिवाइड हो रहा है, ये इधर गया, ऐसे इधर गया, मतलब रिवर का ये ट्रिब्यूटरी जैसा रहता है वैसा है, नदियों की सहायक नदियाँ रहती हैं, वैसे यहाँ बन चुका है। और इसी को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इस तरह का नदी जो आता है और ट्रिब्यूटरी जिस तरह का बनाता है, उसी तरह का कुछ यहाँ पे दिख रहा है, और इसे ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ये ब्रोंक्यूल्स डायरेक्टली कनेक्ट होता है एल्वियोली, यहाँ एल्वियोली है, ये जो है यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो यहीं पे होता है। और ये जो फाइनल पार्ट यहाँ पे जो लास्ट में रहता है, इसी को एल्वियोली कहते हैं। हर जगह लास्ट में नॉट टाइप का जो फाइनल पार्ट रहेगा वो एल्वियोली, जिसे एयर सैक भी कहते हैं। एयर सैक हो गया ये, ठीक है। तो फंक्शन समझ में आ गया। उसके बाद कुछ और टर्म जान लेते हैं इसमें आगे।
सबसे पहले क्या गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? एल्वियोली में होगा। अभी यहाँ पे जो है ये जो है आगे आपको दिख रहा होगा, ये रिबकेज वगैरह दिख रहा होगा, इस तरह का जो है ये रिबकेज है। और यहाँ पे रिबकेज के नीचे डायफ्राग्म लगा हुआ रहता है इस तरह का। तो अगर इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल करते हैं सांस को, तो रिबकेज क्या होगा? अगर सांस लेते हैं तो छाती फूलती है, तो रिबकेज क्या होगा? एक सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं, इनहेल और एक्सेल में लिख देते हैं, इनहेल और एक्सेल। इनहेल में क्या होगा? रिबकेज, जो छाती है वो फूलती है ना, तो रिबकेज गोज अप, ऊपर जाएगी। एक्सहेल में क्या होगा? रिबकेज गोज डाउन, रिबकेज गोज डाउन, ये नीचे जाएगी। वहीं डायफ्राग्म में जो है, जो इस तरह का रिबकेज जो रहता है, रिबकेज के इसमें एक डायफ्राग्म नीचे या सपोर्ट के लिए रहता है इस तरह का। तो वो जब इनहेल करेंगे तो छाती फूलती है, और फूलेगी तो ये क्या नीचे जाएगा, ये जो है नीचे जाएगा। और जब एक्सहेल करेंगे तो छाती क्या सिकुड़ती है, तो फिर ये ऊपर आएगा इस तरह से। तो ये क्या होगा? गोज डाउन। और यहाँ गोज अप। डायफ्राग्म जो है यहाँ पे ऊपर जाएगा, वहाँ पे नीचे आएगा। अभी गैसियस एक्सचेंज यहीं पे होता है। लंग्स क्या होगा? यहाँ पे जब हम लोग इनहेल करेंगे तो लंग्स एक्सपेंड करेगा, वहीं यहाँ पे एक्सहेल करेंगे तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे लंग्स एक्सपेंड और यहाँ लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, लंग्स का जो होता है आउटर कवरिंग, उसको प्लूरा बोलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, क्या? प्लूरा। ये लंग्स के आउटर कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं। लंग्स एक्सपेंड करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, कुछ अब यहाँ पे जो गैसेज हैं वो जब इनहेल करेंगे तो O2 कितना जाता है? 21%। ऑब्वियस सी बात है कि जितना अपने इन्वायरमेंट में जिस रेशियो में रहेगा गैस, उसी रेशियो में जाएगा। CO2 ये 0.04% जाता है। अब जब छोड़ते हैं तो मज़ेदार बात क्या है कि छोड़ते हैं तो O2 भी निकलता है साथ में, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, 16.4% के समथिंग। और CO2 जो निकलता है वो 4.4% के समथिंग निकलता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसी को, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक और चीज़ यहाँ पे जान लेंगे कि अगर टोटल पूछेगा प्रोसेस कैसे हुआ रिस्पायरेटरी सिस्टम, कहाँ से कहाँ? सबसे पहले स्टार्ट हुआ नोज से, नोज के बाद गया फारिंग्स में, जहाँ पे ये होता है, सेपरेट होता है फूड और एयर। उसके बाद लैरिंग्स में आता है, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में आता है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा? ब्रोंकी में, जिसका सिंगुलर फॉर्म ब्रोंकस भी होता है, ब्रोंकी। यहाँ से कहाँ जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में, और फिर यहाँ से लास्ट में एल्वियोली में, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यहीं इसी को कहते हैं एयर सैक। तो ये पूरा प्रोसेस है, कहाँ से कैसे आएगा। अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि सबसे पहले ये इसको अरेंज करने के लिए, तो बस ये आपके सामने है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन को भूल जाइए। सबसे पहले क्या है? फारिंग्स यहाँ भी नहीं, फारिंग्स यहाँ पे। ठीक, तो नोज में जाएगा, नोज के बाद फारिंग्स, फारिंग्स में ही फूड और वाटर, ये एयर अलग होगा। फारिंग्स के बाद लारिंग्स में आएगा, जो कि एडम सेपल भी कहते हैं। लारिंग्स के बाद ट्रैकिया में आएगा, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं।
और ट्रैकिया के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ब्रोंकी में, ठीक है। ब्रोंकी भी आगे जाके फिर फर्दर डिवाइड होगा, वो ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स फिर आगे जाके एयर सैक का स्ट्रक्चर जो है एल्वियोली, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक। वहीं जो लंग्स दिख रहा है, लंग्स के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, प्लूरा। प्लूरा लंग्स के आउटर कवरिंग को कहते हैं। अगर इनहेल करते हैं तो ये जो रिबकेज है वो क्या होगा, एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा। इनहेल और एक्सहेल करेंगे, छोड़ेंगे अगर सांस को तो वो सिकुड़ेगा। वहीं डायफ्राग्म है, अगर सांस लेते हैं तो ये नीचे जाएगा और सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर ऐसे ही 1 वीडियो 1 टॉपिक को लेके आएंगे। वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।